हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। 18 मार्च शिफ्ट 3 तक हम CHSL के 2019 वाले पेपर कर चुके हैं। उसके बाद के करने हैं। 19 मार्च का है शिफ्ट फर्स्ट का पहला पेपर करेंगे। तो चलो भाई, बीच बीच में बात करते रहेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई। पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। पहले मैं बता दूं, मैं फोन में पढ़ूंगा क्वेश्चन आपको इधर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है। तो ये कैसा है, जैसे ये वृत्त है एक, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक ये वाली और ये वाली। स्पर्श रेखा आपको पता होगी छूती हुई जाती है किसी एक पॉइंट पे, जैसे PA और ये B। तो ये हमेशा बड़ी होती है PA बराबर PB के, ये हमेशा आपस में बड़ी होती है, ठीक है भाई। यही पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब इधर देखने को मिलेगा, मैं लिख लेता हूँ पहले। sin x प्लस के cos x बटे sin x माइनस के cos x, इसकी वैल्यू रखिए 6/5। और फिर हमसे पूछी है, किसकी पूछी है, tan स्क्वायर x प्लस के 1 बटे tan स्क्वायर x माइनस के 1, इसकी वैल्यू पूछी है हमसे। तो देखो भाई, एक CNT रूल होता है, उस CNT रूल को समझेंगे जरा। करना क्या होता है, हम नीचे वाली चीज को ही ऊपर में जोड़ देंगे। या तो देखो यहाँ से तुम्हें देखने को मिल जाए, कुछ वैल्यू सेट कर लो। सेट करोगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या होगा, आपको CNT रूल लगाना है। CNT रूल में क्या है, नीचे वाली चीज को एक बार ऊपर जोड़ते हैं और फिर अपॉन में नीचे वाली चीज को ऊपर वाली में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऐसा करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 sin x। इसी तरीके से नीचे क्या बचेगा, 2 cos x। ऐसे जब मैं नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ूंगा तो 6 + 5 लिखना पड़ेगा, और इसको मैं घटाऊंगा तो 6 - 5 लिखना पड़ेगा। ये दोनों साइड में करना होता है। तो 2 से 2 कट गए। यहाँ पे तुम्हें पता है tan x की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 11, और नीचे बन गया 1। मतलब tan x की वैल्यू कितनी मिल गई, 11। यहाँ पे पुट कर दो भाई। जब मैं यहाँ पुट करूंगा tan x की जगह 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर माइनस 1। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे 121 माइनस 1। ऊपर बन गया 122, नीचे बन गया 120। तो उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 61 और यहाँ बन जाएगा 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मतलब बीच के जो क्वेश्चन है वो DI के थे, जो कि मैंने नहीं कराए। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं पूछा है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला पूछा है। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार। 1/3 पाई r² x, जहाँ पर रेडियस ये और हाइट ये होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है। मतलब सिंप्लीफिकेशन का है, दे रखी है, मैं लिख रहा हूँ, आपको वहां देखने को मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। पहले जो अंदर का ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद खोलते चले जाएंगे, खोलते चले जाएंगे, सही हो जाएगा। पहले देखो ये वाला ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट को देखना। यहाँ पे 8 और 8 16, 16 में से 5 गए तो 11। इस वाले ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 11। ठीक है भाई, यहाँ 11 है, ये 10 है, ये 11 भी क्या कहेंगे, माइनस के, और यहाँ प्लस के 10 है, तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा, 8 में से घटा देंगे तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना बचेगा, 7। मैंने ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया और बचा है 7। अब इस वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे 8 था, ये 8 है, 8 के पास कितना हो गया, 13, और ये माइनस के 7 बचा यहाँ पे, ठीक है। और ये सब मैंने खत्म कर लिया, 7 बचा है। अब ये माइनस के 13 और माइनस के 7 कुल मिला के कितने बन गए, ये 20। कितने बन गए, 20। अब ये जब यहाँ पे मैं माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो कितना बचेगा, माइनस के 12, 20 में से 8 गए, और माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे, प्लस। 8 प्लस के 12 कितना हो जाएगा, 20। देखो भाई, आंसर तो मेरा 20 निकल के आ रहा है, जबकि इसमें 0 दे रखा है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ डिजिट या साइन वाइन की दिक्कत हो। वैसे आप एक बार सॉल्व करके देख लें, आंसर 20 ही आ रहा है। हो सकता है इसमें मार्क्स मिले हो सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ये दे रखा है, और इसकी वैल्यू पूछे 37। इसके लिए आपको मान याद होनी चाहिए, इसकी जो टेबल होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल जो होती है सब एंगल की।
ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब इन सब में कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, आंसर आता जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, cos 60 की भी 1/2, cos 45 की 1/√2 और साइन 45 की भी कितनी है 1/√2। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और जो tan 60 की होती है वही cot 30 की होती है, मतलब √3। अब ऊपर वाले को सॉल्व करके देखो, ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 1/2 और नीचे कितना बन गया 3। जब इसका एलसीएम लूंगा तो 4, 1 प्लस के 2 और यहाँ पे कितना है 3, तो ये हो गया 3/4/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1/4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं जरा। ये कह रहा है किसी ऐसे बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म AB और AC को खींचा जाता है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो चतुर्भुज AB OC का क्षेत्रफल है। देखो पहले बनाता हूं मैं। ये एक मान लो सर्किल दे रखा है, सर्किल नहीं बना, थोड़ा सा बना लेता हूं दोबारा से। ये सर्किल दे रखा है, इसका सेंटर है O। इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब इन स्पर्श रेखाओं को अगर मैं मिला दूं तो ये मिलती हैं, एक है AB और एक AC। ये A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो ये वाला जो ट्रायंगल बना क्वाड्रिलेटरल बना है चतुर्भुज, तो इसका क्या पूछा एरिया। तो भाई सब चीजें दे रखी हैं इसकी। ये 6 है, तो ध्यान से समझेंगे। ये कितना होगा 90 डिग्री सेंट, मतलब केंद्र से अगर मैं जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा है उसको मिलाता हूं तो वो 90 डिग्री पे मिलती है हमेशा। तो ये 6, ये 10, तो ये कितनी होगी 8। अगर मैं एक वाले पार्ट का एरिया निकालूं, उसका डबल जस्ट इस ट्रायंगल का, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा AOB क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो जहां पे 90 डिग्री है उसमें से किसी भी एक को बेस मान लो, किसी भी एक को हाइट मान लो, सीधे लगा दो। बेस मैंने 6 मान लिया, हाइट 8 मान ली, 2 से गए 4, 4 से गए 14, तो 24 आ गया इस आधे का, इसका 24 इसका, तो 24 इसका, दोनों का मिला कितना हो गया 48। तो 48 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है, इसमें DE BC के पैरेलल है और सारी वैल्यूज दे रखी हैं और BD की वैल्यू पूछी है। आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, बना के दिखाया था सीधे। एक ट्रायंगल है ABC और इस BC के समांतर एक DE लाइन दे रखी है और सारी वैल्यू दे रखी है, जैसे AD 3 सेंटीमीटर, ठीक, AE 4 सेंटीमीटर, AE 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। AC 10 सेंटीमीटर, A और C पूरी 10 सेंटीमीटर है। ये 4 हो गए, तो ये वाली कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है BD की वैल्यू। तो जब इस सवाल को करो तो इसमें तुम्हें पता है ये दोनों जो ट्रायंगल है आपस में क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलरिटी लगानी है। इसके अपॉन ये बटे इसके अपॉन ये, बस कुछ नहीं है। AD मैं ये लिख देता हूँ ABC ट्रायंगल सिमिलर टू ADE। सिमिलर ये कॉमन है, ये वाला एंगल इसके, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो AD पहले ABC लिख रखा है, तो मैं ABC में मतलब लगाया तो ये अपॉन ये अपॉन ये, बस AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ये है AD की वैल्यू कितनी है 3, BD हमें निकालनी है, AE की वैल्यू कितनी है 4 और EC की कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर, तो ये 6 × 18/4 ये BD की लेंथ आ जाएगी। अगर मैं 4 से इसको काट दूं तो पॉइंट में दे रखिए 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। BD की वैल्यू कितनी आएगी 4.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपए है, 10% के 2 क्रमागत छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई 900 है, ठीक है, मान लो इस पर 10% की एक छूट दी गई, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, फिर उस पर 10% की छूट दे दी गई, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी। तो 10% की छूट दे रहे हैं। देखो 10% की छूट दूंगा तो 10% कितना होगा इसका 90 में इसमें से घटा तो कितना आएगा 810 में मैं फिर 10% की दे दूं
हाँ ठीक, 8 10 में 10% की दे दूँ तो कितना आ गया 81। अगर 81 में इसमें से माइनस करना है, 81 जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो जिसके भी लास्ट में 9 होगा वो आंसर हो जाएगा और 729 बचेगा, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और भी ऑप्शन है इसको करने के, और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 10% की छूट दे रहा है तो 10 से 9, 10 से 9 ये कितनी हो गई 100, और ये कितनी हो गई 81। 100 की वैल्यू कितनी 900, 1 की वैल्यू कितनी 9, तो 81 की निकालनी है। बस मुझे कुछ नहीं करना है, 81 में 9 का मल्टीप्लाई करना है, 9 एकम 9, 9 8 72, 729 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है के एक्स, मैं लिख लेता हूँ पहले, के एक्स स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, पावर 3 है, के एक्स की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4, ये दे रखी है एक टर्म, और एक और दे रखी है x की पावर 3 माइनस के 4x प्लस के k। इन दोनों को x से x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है, मतलब इन दोनों को डिवाइड किया जाता है x माइनस 3 से, ठीक है। तो वो कह रहा है तो शेषफल समान बचता है, तो k का मान ज्ञात करो। तो जब अगर इससे डिवाइड करा जाए, इस वाली चीज से डिवाइड करा जा रहा है ये, और इस वाली चीज से ही डिवाइड कराया जा रहा है ये, तो दोनों का ही जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो बराबर है। तो कुछ नहीं है, x माइनस 3 को 0 के बराबर रख दो, x बराबर 3 इस वाले में वैल्यू रख दो, और x बराबर 3 इस वाले में वैल्यू रख दो। ये दोनों में ही k के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, उन दोनों को आपस में रखेंगे। जब कोई वैल्यू डिवाइड लगाता है कोई भी चीज किसी में, तो वो उसको पूरी तरह, जो उसकी वैल्यू होगी वो पूरी तरह सेटिस्फाई करनी चाहिए इसको। बस यही वाला कॉन्सेप्ट होता है। मैं लगाता हूँ वैल्यू, देखो जब x बराबर 3 लगाऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 27k, यहाँ पे लगाऊंगा 3 3 9 चौके 36, यहाँ पे लगाऊंगा 3 3 9 और ये माइनस के 4, ये बचेगा। ये किसके बराबर होगा, इसमें वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस के k, ठीक है भाई। अब देखो मतलब सॉल्व करना है, k वाले k को इधर ले आता हूं तो ये जब इसमें इधर जाएगा तो 26k बचेगा, और यहाँ पे 36 और 9 45, 45 में 4 गए 41, और यहाँ पे कितना है 27 माइनस के 12, इसको इधर ले जाओ, माइनस का बचेगा 26k 27 माइनस के 12 माइनस के 41। भाई ये दोनों जुड़ के कितने हो गए, ये 3 ये 53, 27 53, ये माइनस करना है कितना, 13 में से 7 गई 6, और यहाँ बचे 4 में से 2 गए 2, माइनस के 26 बचेगा, 26 के ये है ही, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 था। देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रवि मोहन गोविंद किसी कार्य को 10 12 10 और 15 दिन में, रवि मोहन और गोविंद ये 12 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। रवि मोहन और गोविंद एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। इसके जो एलसीएम लूंगा मैं, उसको टोटल काम मान लूंगा, एलसीएम आ जाएगा 60, 12 से 60 को डिवाइड देंगे तो है 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई रवि की, 10 से इसको डिवाइड दूंगा तो 6, ये मोहन की एफिशिएंसी आ गई, 15 चौके 60 की गोविंद की एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम मुझे 60 करना है, और तीनों मिलके एफिशिएंसी कितनी आ गई 15, 15 से इसको डिवाइड लगा दूंगा कितने दिन में कर देंगे, तीनों मिलके 4 दिन में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो वो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पे, और फिर मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए 1320 रुपए का भुगतान करता है तो रवि का क्या मूल्य है। भाई रवि बेच रहा है पहले मोहन को, फिर मोहन बेच रहा है गोविंद को, ये 10% के लाभ पे बेचता है और ये 20% के लाभ पे बेचता है इसको, और इस ये जो पैसे देता है वो देता है 1320 रुपए। तो कुछ नहीं करना, मुझे पता है ये 10% है तो 11/10 रुपए की होगी, और जब ये बेच रहा है तो ये 6/5 रुपए की होगी, तब जाके ये है। तो मुझे इससे सीधे क्रय मूल्य पे पहुंचना है, तो कुछ नहीं करना, मुझे इसमें कितना करना है, इसका उल्टे से मल्टीप्लाई करते जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 11 से मैं काटूंगा, 11 का 11, 11 दूनी 22, ये 20 बचे, 6 से मैं से काटूंगा तो 20, और 20 पंजे 100, ये कितने हो गए 1000 रुपए की कुर्सी होगी। देखो और भी तरीके से कर सकते हैं, देखो भाई इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 10 से 11, 5 से 6, ये 50 और ये 66, 66 की वैल्यू रख के 1320, एक की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 50 की कितनी आ जाएगी 1000। ये दूसरा तरीका है, बहुत सारे तरीके किसी भी सवाल को करने के लिए कर सकते हैं बहुत तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है यदि एक त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी रखा है 90 और एसी 10 है, बीसी 8 है, तो एबी की लंबाई भाई ये ट्रिपलेट है, बताओ इसमें मैं क्या बताऊं। 10 है 8 है तो 6 होगी, जाहिर सी बात है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, इसको कुछ बताने वाला है ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मतलब 3800 का 25/9, फिर उसका भी 15% और फिर उसका भी 18%, ये इस तरीके से निकलवाया है। तो भाई मुझे पता है 15% का रेशियो क्या होता है, मैं परसेंटेज हटा के 100 बढ़ा देता हूँ यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी परसेंटेज हटा के मैं 100 बढ़ा देता हूँ। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 9 से मैंने एक काटा 2 बार, 25 से मैंने एक काटा 4 बार, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये कट गया 19। अब मेरे पास बचा क्या, 19 बचा ऊपर और 15 बचा। 15 का और 19 का मल्टीप्लाई करना है, 19 पंजे 95, 9 19 का 19 और 9 कितने हो गए 28, तो 285 का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे जरा। ये कह रहा है 65 पुरुषों वाले समूह में की औसत आयु 32 वर्ष है, मतलब 65 कोई पुरुष है, उनका जो एवरेज दे रखा है एज का वो कितना है 32 ईयर, ठीक है भाई। और कह रहा है यदि 5 पुरुष इस समूह में शामिल हो जाते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। मतलब अगर 5 पुरुष और जोड़ दो तो यहाँ पे कितने हो गए पुरुष, 70 पुरुष हो गए, ठीक है। इनकी औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 34 वर्ष हो जाती है, 34 ईयर। तो पूछ रहा है जो 5 जुड़े हैं उनकी एवरेज एज क्या होगी। तो भाई इसको करने का तरीका सिंपल सा है, मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं, मौके की भी कर सकते हैं, पैसे भी कर सकते हैं। देखो मौके करना हो तो हमें पता है, मतलब जो 2-2 साल बड़ी होगी वो पूरे के पूरे 70 लोगों की बड़ी होगी, जब 2-2 साल पूरे पूरे 70 लोगों की बड़ी होगी तो कितनी बढ़ जाएगी 140, और 140 मैं एक और तरीका बताता हूँ, उसको देख लो, वो हर एक में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना बड़ा, प्लस के 5 बड़ा, यहाँ पे कितना बड़ा, प्लस के 2 बड़ा, कुछ नहीं करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है बस। तो 65 का जब 2 में पड़ा तो कितना हो गया 130, और 34 का 5 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 के 0, 2 5 के 15 2 17, तो ये कुल मिला के हो गए 300। अभी कितने लोगों में बांटेंगे, 5 लोगों में, 5 लोगों का एवरेज पूछा तो 5 से डिवाइड लगा देंगे कितना आ जाएगी 60 ईयर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखो उस तरीके से भी कर सकते हैं अगर हम हिसाब लगाना चाहें। 65 का 32 साल थी तो 70 के लिए मुझे पता है 5 आदमी बढ़ेंगे, 5 आदमी जो बढ़ेंगे, अगर मैं 5 आदमी की 34 साल मानता हूं तो बाकी की 65 की कितनी होगी 2-2 साल बढ़ेगी हर एक की। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना ये वाला तरीका सिंपल था, ये हर एक में अप्लाई हो जाता है, इस वाले तरीके से कर लेते हैं सिंपल। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है sin x की वैल्यू दे रखी है और cot x sec x की वैल्यू पूछी है। sin x की वैल्यू दे रखी है 3/5 और हमसे पूछी है cot x और sec x, इन दोनों की वैल्यू पूछी है। तो cot x को मैं सॉल्व कर लूं तो क्या होगा cos x अपॉन sin x, और ये sec x है, sec x एक दूसरे, sec x और cos x एक दूसरे को उल्टे होते ये कट जाएंगे, क्या बचा यहाँ पे 1/sin x, और sin x की वैल्यू 3/5 थी तो 1/sin x कितनी हो जाएगी 5/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यदि ब्याज दर 16% पर एनम के हिसाब से हो तो समय बताओ कितने समय में हो जाएगी। भाई सीआई ऐसा ही कुछ नहीं दे रखा, तो ये क्वेश्चन एसआई का ही होगा, सिंपल था। कोई भी धनराशि एक है, एक से कितनी हो जाती है 5 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो कितनी बड़ी, यहाँ पे कितने परसेंट बढ़ रही है, देखो यहाँ से बड़ी कितनी 4 बड़ी, तो मतलब कितने परसेंट बड़ी, कुल मिला के 400%, और हमें किस परसेंट के हिसाब से बढ़ानी है 16% के हिसाब से। तो ये सिंपल होती क्या है, रेट इनटू टाइम बराबर टोटल परसेंट होता है, टोटल परसेंट ऑफ एसआई, जो कि कितने के बराबर है 400 के बराबर, और यहाँ पे रेट हमारा 16% है, तो टाइम निकालना, टाइम निकालेंगे तो इससे डिवाइड लगा दो, सिंपल सा। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो कितने साल में आ जाएंगे 25 साल में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर की चाल। भाई अगर मैं मोटर की चाल मानता हूँ और धारा की दिशा में जाता है, मतलब इस तरीके से मोटर बोट चल रही है, बोट और इसी में धारा है, धारा को मैंने डी लिख दिया, तो मैं बोट स्ट्रीम लिखते हैं, वैसे स्ट्रीम एस बना देता हूँ, तो ये दोनों जुड़ जाती है, बोट की प्लस स्ट्रीम की कितनी डिस्टेंस 24 किलोमीटर 2 के हिसाब से, तब 2 घंटे में। तो ये मैंने स्पीड वाला फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये स्पीड आ गई, तो बोट और स्ट्रीम की दोनों की मिला के स्पीड कितनी आएगी 12,
और इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे बोट इधर डायरेक्शन में हो और स्टीम इधर डायरेक्शन में हो तो ये माइनस हो जाती है। ये इसको b माइनस एस लिखेंगे, इसको b प्लस एस लिखते हैं। तो b माइनस एस कितना हो जाएगा भाई, वो दे रखा है 10 किलोमीटर एक घंटे में, तो 10 की स्पीड हो। तो हमसे बोट की पूछी है, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, बस ये कट जाएंगे। 2 टाइम्स बोट कितनी आ गई यहाँ 22 और बोट की स्पीड कितनी आ गई 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो कोई क्वेश्चन की सीधे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बड़ी सी टर्म दे रखी है और इससे डिवाइड लगाना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसको ट्रेडिशनल वे से मतलब पूरा बेसिक से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और एक चीज ये दे रखी है a और b और c तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं दे रखे तो अपनी तरफ से मैं कोई भी वैल्यू मान सकता हूँ। मैंने a की जगह कितना मान लिया 0, b की जगह मैंने 1 मान लिया और c की जगह कितना मान लिया 2। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। जब मैंने a की जगह 0 रखा, b की जगह 1 रखा तो 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 आएगा। यहाँ p का स्क्वायर कितना है 1 में से 2 का स्क्वायर 4 गए माइनस 3 की पावर 3 27 आएगा। और c का स्क्वायर कितना है 2 दूनी 4 में से 0 गए तो 4 की पावर कितना है 64। अपॉन में क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी a माइनस के b, तो a माइनस के b मतलब माइनस 1 की पावर 3 मतलब माइनस 1, b माइनस के c 1 माइनस के 2 मतलब माइनस 1 की पावर 3 मतलब माइनस 1 और c माइनस a 2 में से 0 गए तो 2 की पावर 3 मतलब 8। ये आना चाहिए। तो ऊपर कितना बचेगा, ये हो गया 28, ये 64, तो कितना बचेगा 36 और नीचे कितना बचा 6। 8 में से 2 गए तो 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 6। अब वो वाला ऑप्शन चूज करना है, तो हमारा आंसर 6 थे। तो भाई जो ऑप्शन दे रखा है थर्ड वाला वही मैं बता देता हूँ, बाकी का चेक करा के दिखाया तो नहीं। अब जब आप पेपर में करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। 0 प्लस के 1 ये है, 1 प्लस के 2, फिर 2 प्लस के 3 ये है। मतलब ऑप्शन था a प्लस के b, b प्लस के c और c प्लस के a। मैंने कुछ नहीं वैल्यू पुट करी है। ये 1 और ये 3 और ये 2, 3 दूनी कितने होते हैं 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 ये है। भाई देखो क्वेश्चन दे रखा है 22 में क्या कह रहा है x रेशो y 3:2 ये दे रखा है और x प्लस y ये दे रखा है 90। तो हमसे पूछा है x माइनस y क्या, तो कुछ नहीं है। x और y की जगह अगर यहाँ से रेशियो दे रखा है तो इन दोनों का रेशियो जोड़ के कितना आ रहा है 5। तो 5 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट लगाया था मैंने a लगा दिया, मान लो यहाँ पे मैं a लगा लिया कोफिशिएंट, तो 5 की वैल्यू कितनी 90, a की वैल्यू कितनी निकलेगी 5 का 5 5 8 से 40 18 आ गई। a की वैल्यू कितनी है 18। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो 3a माइनस के 2a कितना बचेगा केवल a, और a की वैल्यू 18 आई चुकी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 23 पे चलते हैं। 23 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a की a बराबर वैल्यू देखिए 2b और आपसे पूछा गया है a प्लस के b और a माइनस के b। तो भाई देखो ये जब ऐसे दे रखे तो मैं क्या करूँ a अपॉन b इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, या फिर कुछ मत करो a की जगह 2b रख दिया। जब मैं a की जगह 2b रखूँगा तो 2b प्लस के b और 2b माइनस के 2b प्लस के b कितना होगा 3b और 2b माइनस के b कितना होगा b से b कट गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत सारे तब 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो संख्या है और पूछ रहा है 7 से और 11 से डिविजिबल कौन सा। तो देखो भाई बहुत सारे रूल होते हैं 7 से डिविजिबल के, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, 4 ऑप्शन ही तो है, 1-2 ऑप्शन चेक करके देख लो। पहले ही ऑप्शन है जैसे 16 3 2 4, ठीक है। अगर मैं 7 से चेक करके देखो 7 दूनी 14 7 21 7 21 7 दूनी 14, देखो कट रहा है पूरा 7 से। अब 11 से डिवाइड लगा देख लो, 11 1 11 5 बचे, 11 चौके 44 कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 11 88 11 चौके 44, देखो 11 से भी कट रहा है। तो इतना वो नहीं है इसमें कोई हार्ड कि 7 का वो याद करें डिविजिबिलिटी रूल याद करें फिर उसको लगा करें, सीधे सीधे डिवाइड करके देख लो पता चल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो भाई ये हो गया पेपर 19 मार्च का शिफ्ट फर्स्ट का। ऐसे शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 के आते रहेंगे, बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है ऐसी, लेकिन कोशिश करेंगे आपको डेली एक वीडियो मिल जाए मतलब पेपर की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।